हाँ आ गया आपका चेहरा आ गया। हाँ आ गया चेहरा आ गया। अच्छा इधर भी ले लेते। क्यों भाई ऐसी बात नहीं है। हाँ देखिए तो नहीं ठीक है। आप देखिए जी देखिए इसके साथ साथ हम अपनी जो विचार है मुद्दा है उसकी बात करने जा रहा हूँ। देखिए हम अपना कुछ चुनावी हाँ नहीं पोस्टर में तो बात है आ जाता है कोई बात नहीं आप नहीं ठीक है हमको सब याद ही है। देखिए ऐसा है आप हमारे क्षेत्र के नागरिक हुए हैं और हम पूरे भारत को एक मानते हैं। अभी हमारे साथ कई लोग अब पता नहीं कैंडिडेट सिखा दिए हैं क्या कह रहे हैं कि आप दूसरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। यानी आप बथना के रहने वाले हैं। हाँ इसलिए कर रहे हैं जैसे इस क्षेत्र में आपका घर नहीं पड़ता इसलिए आप कर हाँ देखिए तो ये एक ओछी बुद्धि वाली बात हो गई। तो देश के नागरिक कहीं भी जाकर खड़ा हो सकते हैं। नहीं दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर संवैधानिक अधिकार नहीं होता जी आप सीतामढ़ी जिला के हैं जी जिला परिषद में सीतामढ़ी जिला में कहीं से हाँ कहीं से सीतामढ़ी जिला के बाद अदर जगह नहीं कर सकते। हाँ सीतामढ़ी जिला के कहीं से भी खड़ा हो सकते। बिल्कुल सीतामढ़ी जिला के कहीं से भी आप जिला परिषद में खड़ा हो सकते हैं। तो क्या में इस प्रखंड के इस प्रखंड में किसी पंचायत से आप खड़ा हो सकते जी। तो देखिए कई कैंडिडेट जो है वो जनता के बीच में भाई थोड़ा साउंड कम कर दीजिए तो जा रहा है। हाँ तो देखिए हम आपको कई कैंडिडेट है कई उम्मीदवार है जो जनता में ये बात फैला दिया है कि पहले पूछो वो सोनबरसा क्षेत्र का है कि नहीं है। अब नरौली बथना में पड़ता है हरिबेला बथना में पड़ता है करीब 10-11 जो कैंडिडेट है वो बाहर का है। तो कह रहा है कि आप बाहर के हैं। वहाँ कौन नरकटिया के इधर कौन गांव है करहरवा गांव में हाँ खुटा के भी है। हाँ एगो महिला है यादव। हाँ नरकटिया के हैं। हाँ हाँ संजना सरिता यादव देखिए उसका पोस्टर लगा हमारे दीवार पर। तो देखिए हाँ देखिए तो मेरा मानना है सुनिए चाचा बातों को सुनिए देखिए हाँ सुनिए ना। तो मेरा मानना है कि हम लोग ओछी बुद्धि पर न जिए कि कोई बाहर भीतर नहीं है। वी आर इंडियन। हम सभी भारतीय हैं। अगर हमें इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का चुनाव आयोग परमिशन नहीं देती सर्टिफिकेट नहीं देती तो हम नहीं लड़ पाते। तो हमें तो कानूनी मान्यता है और कानून से बड़ा कोई है नहीं। तो जो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि तू बाहर का है उस पर हमारे सामने बोल करके देखें। एक आदमी बोला भी बिशनपुर गुनाई चौक पर वहाँ पर हम भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा वो भी उम्मीदवार बाद में पता चला कि वो भी उम्मीदवार ही है। तो हमको कह रहे हैं बाहर के हैं। हम कहें कि बाहर के कहाँ वी आर नॉट। हम लोग जो है ना अमेरिका के नहीं है। आई एम नॉट अमेरिकन आई एम नॉट जापानीज आई एम नॉट रशियन। मैं न तो रूस का हूँ नहीं तो पाकिस्तान का हूँ नहीं तो बांग्लादेश का हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ। और यहाँ की चुनाव आयोग ने मुझे यहाँ से लड़ने का परमिशन दिया। मैंने उस आदमी को कहा जरा कैमरे पर बोल कर देखिए तो बाहर भीतर अभी आप पर मतलब है कि देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं बोलना है। क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करनी है। हमें क्या करना है हम राजनीति कर रहे हैं तो उस राजनीति का हम कुछ मुद्दा रखे हुए हैं कि हम क्या करके दिखाएंगे। उस पंपलेट में आप पढ़िएगा पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाना खेती बाड़ी करवाना। तो इसके लिए हमने सोचा है भाई साहब हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। किसान विकास केंद्र भाई साहब जीतेंगे तब खोलेंगे कि नहीं जीतने के बाद भी खोलेंगे।
नहीं, देखिए अगर हम जीत गए तो हमारे पास सामर्थ्य हो जाएगा, ताकत हो जाएगी। अगर हम नहीं जीत पाए फिर भी हम हर पंचायत में घूम घूम करके किसानों से कहेंगे कि आप मुझे एक ऑफिस खोलने के लिए थोड़ा सा जगह दीजिए, जहां पर हम किसान की समस्या को महीने में एक बार रख सके। आपकी क्या समस्या है, आपको टाइम पर खाद मिला कि नहीं, आप किस खाद का प्रयोग कर रहे हैं, खाद की समस्या जी बताते हैं। जी जिस तरह से आपको लोग कह रहा है जैसे बहरिया है, हाँ। तो हमारे पंचायत में भी, हमारे ही क्षेत्र से, हमारी पंचायत में 2 पंचायत समिति का सीट है। हाँ। 1 वार्ड से 7 वार्ड, 8 वार्ड से 15 वार्ड। हाँ। तो एगो मनोज बैठाए हुए हैं फतेहपुर से। हाँ। तो उनके साथ भी ऐसे ही लोग, ये हमारा जो कैंडिडेट से हमारे पंचायत के हैं और वो दूसरे पंचायत से आए हैं, तो उनको भी लोग वैसे ही कहते हैं। सही बहरिया है, उसके लाके 8 को कैंडिडेट हो जाता है। देखिए ये कहता है 7वें बेटा को वोट दीजिए, उसको वोट मत दीजिए, इस पंचायत का है ही नहीं। वो सब आप बता रहे हैं उसी तरह से नहीं, भी वो बारे में लोग बोलते हैं। देखिए वो सब कैंडिडेट कह रहा है, कैंडिडेट जो खड़ा है ना अपने क्षेत्र का, वो उसको भड़का रहा है जनता को। कैंडिडेट भड़का रहा है, दूसरा थोड़ी कहता नहीं। देखिए ये सब, देखिए अभी जो है ओछी बुद्धि वाले लोग करते हैं। जब किसान के लिए आप अधिक करते हैं, हाँ। तो अभी समस्या जो है, हाँ। क्षेत्र का विधायक है चाहे MP है, हाँ, ज्यादा इसमें जरा बोलिए। हाँ। अभी जो है, अभी जो हो रहा है कि किसानी के लिए अभी 1600 के खाद बिक रहा है, जो अंगूठा लगा करके 1166 में मिलता है, 1600 में बेच रहा है, और 1600 में अभी सब बेच रहा है। इसके लिए ना आप लड़िए। देखिए अभी सुबह से लेकर अभी तक ले, जब सरकार छू लेती है इसको, तब किसान को घाटा होता है। कमल देखिए मैं हर साल 1200 का DAP बिक रहा था, इस बार अंगूठा लगा के मिलता है तो कब 1166 में, जबकि अभी ब्लैक से वही खाद को पारसे का 1600 में खाद लोग बेच रहा है, यानी 500 रुपया 500 फाजिल में। इसके लिए BO कहाँ है, इसके लिए DM कहाँ है, इसके लिए जिला जो विधायक है MP उसको लड़ना ना चाहिए। विधायक और सांसद आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। हम आपकी समस्या को सुनेंगे और किसान की एक यूनिटी बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। हर पंचायत में किसान की यूनियन का 10 दिन का तो समय है, 10 दिन में किसान लुटा जाएगा। देखिए अभी पंजाब में जो लड़ाई लड़ रहा है, माने MCA से लड़ रहा है, तो खाद जब इसके बाद धान बिकेगा 1800 का लेगा अथी वाला, और अभी बिका है 1100 1150 का। ये तो बिहार के अंदर का बात ना है, इंडिया के अंदर का बात ना है। ये जो है ना, ये शिकायत मुझे मधेसरा से भी मिली। मधेसरा के एक आदमी हमको ये बात कहें तो हम कहें सर अभी तो सुबह से शाम तक तो मैं चुनाव में हूँ व्यस्त। सभी किसान को रजिस्ट्रेशन के तहत सारे लोग को अंगूठा लगा लिए हुए हैं, जितने भी अति वाला जिसके पास लाइसेंस है सभी, लेकिन एक भी किसान को खाद नहीं मिल रहा है। और सभी को मिलता है कैसे, सभी किसी को ऐसे हम कहते किसी किसान को नहीं मिला होगा जो 1166 में। पंचायत समिति में लोग जाता है, भर दिन का मतलब की लाइन लगा करके तो मिलता है, मतलब की 1 बोरा, सिर्फ आप आधार दीजिएगा तो 1 बोरा खाद मिलेगा। सुनिए ना बाजार से आज सुनिए, इसलिए हम आपको बताएं कि हर पंचायत में अगर एक किसान विकास केंद्र खोल देंगे तो पंचायत के लोग आएंगे और हर पंचायत से मैं किसानों को एक यूनियन खड़ा करेंगे। भाई क्यों नहीं देगा, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहली टैक्स जो आरती होता है, जो लाइसेंस सरकारी लाइसेंस उनका तो सब्जी धान और हर छोटा किसान हो बड़ा किसान हो उनको लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया जाता है। यहाँ पे तो कभी कुछ भड़काते हैं सरकार। देखिए ऐसा है, मुझे 10 दिन टाइम है चुनाव का, चुनाव लड़ने दीजिए। हर पोस्टर पर मेरा नंबर है, जरा सा हर पोस्टर पर मेरा नंबर है। उसके बाद आप कॉल कीजिए, हम पंचायत के किसानों के घर घर जाकर के उसका नंबर लेकर मीटिंग बैठाएंगे और कैसे नहीं काम होगा हम लड़ेंगे। सबसे पहली प्रथमता हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन पंचायती राज नहीं है, ये लूट राज है। पंचायती राज नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है, लूट राज हो रहा है। और इसके लिए एक भी जीतने के बाद कोई घूम कर नहीं सकता है कमल, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, देखिए चाहे जिला परिषद हो। देखिए बात क्या है चाचा, मैं आपको बता दूं।
विधायक सांसद सब जो काम किया है इससे पब्लिक उदास है। हम एक टीचर हैं और फिजिक्स पेपर पढ़ाते हैं। तब एक बार कहते बाहर से मान के लिए आप तब दूर से आए हैं। हाँ। बाहर से नहीं दूर से, लेकिन अभी तत्काल हमारे पंचायत के कमल के अवेलेबल जिला परिषद है। हाँ। लेकिन एक भी किसान की समस्या को सुनते हैं और कहीं आप उनका बीओ को जाकर कहते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे सब दुकान को चेक कीजिए कमल के 1600 के खाद कहे क्यों बेच रहे हैं कमल के, और देता है वही पैक्स वाला देता है। पैक्स वाला ही उसको वहाँ से मुहैया करा करके इफको जो है पैक्स वाला के मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता है। सरकारी खाद होता है, सरकारी खाद है। और वही खाद जो है उसको मिलता है 1166 में, वो बेचता है 1200 में, 1400 में, यहाँ बिकता है 1600 में। कहीं भी DAP के हाहाकार है कमल की, कहीं नहीं मिल रहा है। सीतामढ़ी जिले में नहीं, सीतामढ़ी जिला में होगा। गेहूँ नहीं बा हुआ है खाद के चलते है। गेहूँ 20 से लोग भाव कर रहा है, कोई 20 से कर रहा है, वो 10 को किसान लेके चला, बाकी तो पैरा ताकता रहता है कब आएंगे भाई। यही तो मैं हर जगह घूमा तो लास्ट में अब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि भाई अगर हम किसान विकास केंद्र खोले, किसानों की कम्युनिटी बनाए तो कैसे काम नहीं होगा। देखिए काम होता है, काम होता है। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज बता दूं, और दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है कि हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र खोले। शिक्षा विकास केंद्र हम खोलना चाहते हैं। उसमें क्या करवाना चाहते हैं, जैसे बच्चे हैं, हम टीचर हैं, हर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। पहले नाना जी अपना परिचय दीजिए, उसके बाद उसके बारे में बोलिएगा। ये बाजा वाला को पहले तो जाने देंगे। ठीक है जाने दीजिए। नहीं जाइए क्यों रोक दिया आपने? जा रहा था ये हल्ला गुल्ला करा, देखें अरे क्या बजाते रहे, हम लोग तो बजाते भी नहीं है इतना। ये हम तो 2-4 दिन से माइक रखे हुए हैं, उसको कह रहे कि भाई बजाना मत, इतना हल्ला गुल्ला। अरे शांति से बात होती है। बाजा से वोट नहीं मिलता, बाजा से कोई वोट भाट नहीं। देखिए विचार से देखिए, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ और दिल्ली बसंत कुंज में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और कोरोना के कारण हम आ गए गांव में। यहाँ गांव की स्थिति को देख करके हमारी इच्छा हुई कि हम चुनाव लड़ें, ठीक है। वो महिला सीट था बथना, इसलिए हम नहीं लड़ पाए। यहाँ पर हम लड़ने के लिए आए हैं। तो देखिए बात यह है कि हम गांव हरीबेला हुआ, पता लगा लीजिएगा कि हम कैसे हैं। और पहली बात ये चीज़ है कि हम आज तक पिछड़े हुए हैं। हम आपको बतला दे रहे हैं, भारत सरकार के पास इतने प्रावधान हैं कि मत पूछिए। अगर चाहे तो हर गांव एक आदर्श गांव बन सकता है, जिसमें नाली सड़क बढ़िया रहेगा। हर गांव में हमने कहा कि हर पंचायत में एक हम किसान विकास केंद्र खोलेंगे, हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलेंगे, वहाँ लाइब्रेरी रहेगा, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाएंगे लड़कियों का, महिला लोगों के लिए सिलाई कटाई का सेंटर रखेंगे और वहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। आपके क्षेत्र से डॉक्टर और इंजीनियर हम बनाकर दिखाएंगे। मेरा सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर बना हुआ बच्चा दिल्ली में। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं। यूपीएससी के बच्चों को, जो कलेक्टर बनता है उसके बच्चों को मैं इन्वायरमेंटल साइंस जीएस पेपर वो उसकी भी तैयारी कराता हूँ। और हमने एक और बात का निर्णय लिया है कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे रात में। अब देखिए एक और बजाने वाला आ गया। अरे मत पूछिए, चुनाव में भाई साहब एक गया दूसरा, और सड़क के किनारे जो लोग सो रहे हैं उसकी नींद हराम हो गई। अब देखिए एक और बजाते हुए आ रहे हैं। हाँ मत पूछिए, 8 दिन बढ़िया चलते। अरे मत पूछिए। हाँ तो सुनिए, तो हमने कहा कि पहली बात तो कि अरे सुनो यार, सुनो मुझे बोलने तो दोस्त, सुनो। पहली बात क्या कि हर पंचायत में किसान विकास केंद्र, ठीक। दूसरा शिक्षा विकास केंद्र, और तीसरा हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था। और जो इलाका बाढ़ प्रभावित है, देखिए भाई साहब मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के पास बहुत बड़ी चीज़ है। टॉर्नेडो आती है, साइक्लोन आती है,
मतलब टॉर्नेडो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, साइक्लोन उसका हिंदी क्या होता है मेरे को पता है। देहात में ना देहाती भाषा बोलिए ना तब ना। नहीं थोड़ा सा क्या है कि मेरे सब लोग पढ़े लिखे लोग हिंदी में बताइए। नहीं उसका देखिए उसका हिंदी नहीं आ रहा है, टॉर्नेडो का हिंदी, साइक्लोन का। हाँ दूसरे दिन फिर अभी तक कई दिन टाइम है, दूसरे दिन में आई है अब उसका हिंदी लिख करके आए ना, दिन में आई है तब लोगों को नहीं हम लोग समझेंगे। नहीं देखिए दिन में भी आएंगे, वोटे तक होता है नहीं वोट के बाद देखिए हम आपके गांव कितना साल से हो रहा है, लेकिन आज तक देखिए सुनिए ऐसा देखिए जनता क्या है, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बात ये समझिए पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं राजनीति वाला आदमी नहीं हूँ, राजनीति का तो दाया बाया भी मैं नहीं जानता। आए नहीं अभी भी 10 साल का बच्चा मुझे ठग लेगा, मेरे को राजनीति आती नहीं है। और भाई साहब मेरे पेट में एक भी बात नहीं पचता है, हमारे घर में जाकर पता लगे सब कह रहा है, मेरे ससुराल के लोग सब कहेंगे ये भटभटा आदमी है, भटभटा आदमी है, इसके पेट में बात नहीं पचता है। हमारी वाइफ कभी कभी कहती रहती है, मान के लोग आश्चर्य लाइक करे छै कि जब अभी पंचायत के बिगुल फूकल है, अभी 26 को जिला परिषद है और जिला 26 को जिला परिषद में कम से कम कुछ लोग जब पहले से पहचान बनावे के चाहिए कि ना बनावे के चाहिए, और एकाएक सब चलल है, के लिए लोग के आश्चर्य हो रहा है कि भाई विश्वनाथ प्रसाद आला ईसा खलीफा के दूरा बैठल तब जबकि सब दिन करे छी अथी के काम, मोहरी के काम करे छी, भिंडर के काम करे छी, स्टाम्प भिंडर के काम करे छी। अरे वही तो हमको कहें, उन्हीं से तो लड़ाई हो गई मुझे बिशनपुर चौक पर, हमको बाद में पता चला कि ये मोहरी तो वो हमको कह रहे हैं अरे भाई बड़े बड़े लोग तो मतलब सुधार ही नहीं सका शिक्षा का, तू क्या सुधारेगा। हमको साफे कह रहे हैं कि जब तक दारू का पेटी नहीं बांटिएगा तब तक चुनाव नहीं जीतिएगा। तो हम भाई हमसे पैसा सुनिए एक मिनट, हम सही कहें लोग देखिए ना कैंडिडेट भाई आता है तो खुल्लम पैसा का ऑफर देता है, पूरा पैसे जनता भी कहता है पैसा दीजिए तब हम आपको अरे भाई करेंगे, हमको खिलाइए पिलाइए दारू पिलाइए फलना कीजिए 5 साल। अच्छा सुनिए हमारा एक नाती इधर खड़ा है, आप इनसे पूछिएगा भाई साहब हमसे बहुत लोग जैसे पोस्टर पर नंबर दिया हुआ है तो फोन करेगा भाई कुछ खर्चा बर्चा मिलेगा, तो सुनिए तो हम साफ भाई साहब मैं बोलता हूँ वोट देना है तो दो और नहीं देना है तो मत दो, पैसा नहीं दूंगा। एक तो मेरे पास पैसा है नहीं पहली बात, और पैसा भगवान करे कि जीतने के बाद पैसा होगा भी तो मैं पैसा नहीं दूंगा और न दारू दूंगा। वोट देना है तो दो और नहीं देना है मत दो। अगर तो जीत जाने के बाद जो है जब कोई काम के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं पैसा है, तो भाई क्यों नहीं पैसा है तो नहीं काम नहीं होगा। क्यों वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो पैसा लगा कर जीता है, पैसा लगा कर जीता है। आप अगर 5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा कर बिजनेस कर रहे हैं तो उसे आप आमदनी लीजिएगा। वो नेता तो बिजनेस समझा, वो कह रहा है कि हम पैसा बांटेंगे, कई लोग तो 10 लाख से ज्यादा बांट दिया। अब 5-6 तारीख को देखिए ना कितना बटाता है। हाँ सही बात सर, कई लोग तो मुर्गा खसी का ऑर्डर दे दिया कि फलाना आएगा, दुकान खोल दिया कि दे देना। भाई जो आदमी मुर्गा पर वोट लेगा, पैसा पर वोट लेगा, आप उसके ऑफिस में कल जाइएगा आपको इज्जत नहीं करेगा, वो गंदी निगाह से देखेगा। एक बात आप समझ लीजिए, जो दहेज लेकर के शादी किया है और जो बिना दहेज का शादी किया है उसमें अंतर है। बिना दहेज से जो शादी किया ससुराल में उसकी इज्जत मिलती है। तो आप जो है ना पैसे लेकर के वोट दे रहे हैं, हम तो खुलेआम बोलते बिल चौराहे पर। एक तो भगवान मुझे पैसा नहीं दिया है, 7-8 कट्ठा जमीन है, थोड़ा सा मोबाइल को रखे, हाँ, और 7 धुर घरारी है, उस पर घर भी नहीं है अभी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमारा सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना है, डॉक्टर इंजीनियर बना है, बहुत सारे टीचर भी बना है हमारा स्टूडेंट। मैं शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दूंगा, विकास पर जोर दूंगा। आप मुझे वोट दीजिए और इस सोनबरसा की धरती को आपके समक्ष बोलता हूं, हर पंचायत को आदर्श पंचायत बना दूंगा। 5 वर्ष आप मुझे ये क्षेत्र सौंप दीजिए,
यहाँ की किसानों की तुलना हरियाणा और पंजाब के किसानों से करा दूंगा। 5 वर्ष के लिए ये सोनबरसा क्षेत्र मुझे दे दीजिए, हर गांव को आदर्श गांव बना दूंगा, हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर पैदा करके दिखा दूंगा। आपको शिकायत नहीं मिलेगी, सड़कों की शिकायत नहीं मिलेगी, शिक्षा की शिकायत नहीं मिलेगी। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं और भाई साहब मुझे राजनीति देखते ना हवा में उड़ाते आ रहा है। हमारे पास माइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, एकदम बिल्कुल हवा में भों भा बजे, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, 5 गाली ही देता है ना। आप भाई बगल में मोबाइल पर आवाज नहीं है तो कहेगा क्या साला क्या बजाते जा रहा है मोबाइल में, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। बगल में सड़क के किनारे आप दरवाजा पर सोए हुए हैं, आएगा भोड़ उड़ाता है, आपका नींद टूट जाएगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं, दोस्तिया में बातें सुन लीजिए। अभी आप ही के गांव में यहाँ एक महिला है जो वो बैंक में है, क्या नाम है, स्टेट बैंक में, वो लोन बड़ा भी काम कराती है, हाँ क्या चंदा देवी। उनके यहाँ हम बैठे बातचीत करने लगे। उनको लगा कि टीचर है, उसके बच्चे के साथ मैंने अंग्रेजी में बात किया है, फिर वो बैठा करके मुझे चाय पिलाई और वो कह रही है आज तक मैंने किसी प्रचार करने वाले को नहीं अंदर आने दिया, लेकिन आप पढ़े लिखे अच्छे, आपका पोस्टर का मेरे पोस्टर का डिजाइनिंग देखिए ना, आपको उसमें वैज्ञानिक तरीके से आप 5 साल के लिए सोनबरसा अगर मुझे सौंप देते हैं मेरे मित्रों, तो मैं 50 साल आगे इस सोनबरसा को कर दूंगा। इस सोनबरसा की धरती का नाम भारत में होगा और प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा कि विकास अगर सोनबरसा में हुआ है, और इस सोनबरसा का सबसे ऊंचा स्थान दिला दूंगा, बशर्ते कि आप मुझे जिता देते हैं। तो राजनीति मुझे नहीं आती है, इसीलिए मेरे गाड़ियों पर पथराव भी हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि तुम प्रचार करो, भाषण मत दो, जैसे आपके पास मैं बोल रहा हूं। अब कई कैंडिडेट को बोलने नहीं आता है, मैं टीचर हूं, मुझे बोलने आता है, समझाने आता है। वो कह रहा है कि तुम प्रचार करो, पोस्टर बांटो, भाषण मत दो। हमारे गाड़ी पर, मैं जयनगर टोला से दोस्तिया टोला की तरफ जा रहा था तो मेरे गाड़ी पर पथराव हुआ और मेरे गाड़ी का फ्लैक्स फाड़ दिया। आज मैं फिर फ्लैक्स लगवाया है। तो कई लोग सोचता है कि अगर अच्छे को बहुत कम लोग चुनते हैं। मुझे राजनीति नहीं आती, राजनीति में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इस क्षेत्र की स्थिति को देखकर मैं सोचता हूं कि यहां मैं काम करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर एक बार मुझे 5 साल के लिए सोनबरसा सौंप देते हैं तो सोनबरसा को 50 साल के लिए मैं आगे कर दूंगा, शिक्षा में आगे कर दूंगा, किसान लोगों की समस्या दूर कर दूंगा और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। बाढ़ से जो प्रभावित गांव है, किसी भी गांव को दहने नहीं दूंगा, न तो मवेशी को दहने दूंगा और नहीं तो आदमी को दहने दूंगा। ये बात है हमारे साथ कि मेरे पास जानकारी है कहां से क्या काम करना है। नहीं, मैं आपके इलाके में घर बनाकर रहूंगा, नहीं, मैं अपने आपके इलाके में रहूंगा, आपके बच्चों के घर से बच्चों को खींच करके शिक्षा दूंगा। 2.5 बरस हो गए, छोड़िए उनकी बात छोड़ दीजिए, सांसद की बात छोड़ दीजिए, विधायक कौन क्या है मैं नहीं बोलना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा। जी, विनोदी नायक जी जो जीत गए वो अपना सीटें बेच दी। अब देखिए ये सब बहुत सारे लोग हैं, अब दूसरा क्या किया वो मैं नहीं जानता। भाई साहब ऐसा है दूसरा, अरे भाई आप तो आइएगा न देखिएगा तो मेरा नाम आप भटभटा रख दीजिएगा। मैंने कार्टून में उसमें बना कर रखा है। इछौड़ा के गांव में घर होना है, एक महिला क्या है रे कार्टून वाला देना जरा सा। हाँ देखिए इसमें कुछ भी हमने लाइन में हमारे जीप में बड़ा सा फ्लैक्स है तो उसमें है लिखा हुआ, इसमें लाइन में एक महिला बोल रही है, ये कार्टून यहाँ पढ़िएगा। इछौड़ा के गांव में घर होना है, अब बड़ा भटभटा फटफटा है, एको गो बात पेट में न पची है। एक राजनीतिक ये राजनीतिक केना करते मतलब देहाती भाषा। तो दूसरी महिला से हम कहवाए हुए हैं, तब तो सरकारी फंड आती तो फटाफट बता देती, चला ये करे 26 नंबर पर
ब्रीफ केस छाप पर 26 नंबर पर वोट देबई। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, राजनीतिक छल कपट हमें तो 10 साल का बच्चा ठग लेगा। बिहार में नहीं ये आदमी खड़ा हो, पूरे बिहार में जाने चुनाव हो रही है। अरे कहीं खड़ा नहीं, जिला परिषद में खड़ा ना हो, नहीं है, कहीं 10 है, कहीं 12 है। यहाँ तो 2-2 मशीन लगानी पड़ रही है, और उस 2 मशीन में से दूसरा जो मशीन है उसके सबसे लास्ट में मेरा है, 26 नंबर पर। ठीक है, याद रखिए। जो है आपकी बात सही है, अपना क्षेत्र से नहीं, सबसे नीचे मेरा है 26 नंबर पर। देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं नेता आदमी नहीं हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का आदमी हूँ, नेचुरल साइंस का आदमी, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, दाया बाया भी मुझे राजनीति नहीं आती है। लेकिन अगर 5 वर्ष आप मुझे ये क्षेत्र सौंप देंगे तो मैं 50 साल इस क्षेत्र को आगे कर दूंगा। हर पंचायत में विकास का काम करूंगा और आपके इलाके में घर बनाकर रहूंगा और आपके सामने रहूंगा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद। जोरदार से ताली बजाइए, एक बार और बजाइए दीजिए, एक बार और जोरदार से बजा दीजिए। ठीक है, ठीक है।